अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैर जैसे होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने खर्चे पे खुश होंगे। मैं चंदी टोटीज थे, छोटी छोटी थे एंड पतली मोटी सुखी, सबको बहुत सारा मेरी तरफ से प्यार। जो जी जनाब बढ़ते हैं अपने रिव्यू रिएक्शन की तरफ। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दें, न्यू लोग जो हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें क्योंकि होता है फ्री में। अच्छा जी, है आखिर चिरागों में रोशनी ना रही। साजिद साहब, आपके भी चिरागों में, एक चिराग में बल्कि दो है ना, आपके दो चिराग हैं उसके ऊपर भी बात करते हैं। लेकिन उससे पहले कहते हैं कब्र की पहली रात, कब्र की पहली रात जब सब लोग तुम्हें मिट्टी में दफना कर चले जाएंगे, जब दुनिया की रोशनी से अंधेरा तुम्हारा मुकद्दर बन जाएगा, जब आवाज़ देने वाला कोई नहीं होगा, जब अमाल का हिसाब शुरू होगा, तब समझ आएगा कि दुनिया की मस्तियाँ, ये दौलत, ये रोशनी, ये ऐश, ये इशरत, ये सब धोखा था। अगर आज नेकी की राह ना अपनाई तो कल कब्र की तन्हाई बहुत भारी होगी। तो इसलिए सबसे पहले अच्छाई करो, अच्छा करो, अच्छा बनाओ अपनी, मतलब बनाओ का मतलब है आखिरत की तैयारी करो। आखिरत की साथ साथ तैयारी करनी चाहिए, वरना हम ना दुनियावी चीज़ों में भूल जाते हैं अपनी आखिरत को। अपनी आखिरत को बिल्कुल साइड पे रख देते हैं और हम कहते हैं यही दुनिया सारा कुछ है हमारे लिए। तो ऐसा नहीं है, दुनिया फ़ानी है। आज हम ज़मीन के ऊपर फिर रहे हैं तो कल को हमने ज़मीन के नीचे जाना है। कहते हैं जो जन्नती होता है ना, तो उसका ठिकाना उसको दिखाया जाता है, या जहन्नमी होता है, जन्नती है या जहन्नमी है, उसका ठिकाना ना उसको दिखाया जाता है। और जो है एक खिड़की सी खोल दी जाती है, उससे आपका जो ठिकाना आपको मिलेगा वो वाला आपको दिखाया जाता है। और फिर जो जन्नती होंगे वो सुकून में रहते हैं, और जो जहन्नमी होंगे तो वो तड़फ जाते हैं, उनकी रूह तड़प जाती है। और बहुत सारी जो है चीज़ें ऐसी हैं, अल्लाह हमें माफ़ करे कि हमें हिदायत दे। सीधी सी बात है, अल्लाह ताला सबसे पहले हमें ना हिदायत अता फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। अच्छा जी, यहाँ पे जो है उम्मे दुआ सिस्टर है, वो मुझे कमेंट करती है। हाँ जी, लगता किसी का रिएक्शन देखना जा रहे हैं। मोटर बैग ते बह के बू करके हो गया। चल तू देख ले साडा ना देखी है, साडा तो देखते नहीं तुम रिएक्शन, एवं नसी भजी जा रहे हो इधर उधर। चल ठीक है एन जी, मैं जानी होनी हाँ किसी का अगर रिश्तेदार है कोई दा आ जाए रिएक्शन, मैं भी एन जी रिस्का कला लिया, मोटरसाइकिल कला लिया, बस फिर बह के चले गए। कदे कदे तेल भी मुक जाता है। खैर भाजी उम्मीद दुआ कह रही है अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं नौशीन? आप भी आजकल आप बहुत लो लग रही हैं, खैरियत है? हाय बाजी, बड़ी लो लग रही हूँ, यकीन माने। एक तो वालेकुम सलाम सबसे पहले, और मैं ठीक हूँ, अब बेहतर हूँ। बस यार तबीयत ठीक नहीं रहती, दुआ करें अल्लाह ताला सेहत वाली ज़िंदगी दे। बच्चे हैं छोटे छोटे, वहम भी आते हैं बहुत। माँ जो होती है ना, माँ वो अकेला बंदा हो ना तो फिर आपको डर नहीं लगता कि यार किसकी छड़ जाना से बच्चे हो ना तो उनकी फिक्र होती है। तो खैर बस चल रही हैं परेशानियाँ, टेंशनें। सुनीता जी ने नीचे कमेंट किया हुआ है कि इनके वालिद की तबीयत ठीक नहीं है, शायद उनकी वजह से ये परेशान हैं और इसलिए लो लग रही है। बिल्कुल ऐसा ही है मेरी जान, बस अल्लाह ताला आसानियाँ करे सबके लिए, सबके लिए। और आपका बहुत शुक्रिया, आप नोट कर रही हैं, बड़े प्यार से देखते हैं आप लोग मुझे, आप मेरी शक्ल से मुझे पहचान जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों की मोहब्बत है, नवाजिश है, करम है, शुक्रिया। अल्लाह ताला आप लोगों के लिए आसानियाँ फरमाए। अल्लाह ताला जो भी मुश्किलें हैं ना आपकी, ऐसे साफ़ हो जाए रास्ते, आसानी आ जाए, आसानी हो जाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। अच्छा जी, यहाँ पे जो है नाज़मा अख्तर है, सदके मैं कुर्बान, इतने प्यारे प्यारे कमेंट करती हैं आप भी, बहुत प्यारे प्यारे, और दिल भेजती रहती हैं, लव यू कहती हैं, जानू कहती हैं, नौशीन जानू कहती हैं, बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करती हैं, बहुत शुक्रिया, मैं देखती रहती हूँ। और वो कहती हैं कि जानू टुडे इज़ माई बर्थडे, प्लीज़ प्रे फॉर मी एंड माई फैमिली। अल्लाह ताला आपको लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए, बरकतों वाली ज़िंदगी हो, आसानियाँ ही आसानियाँ हो, और रुकावटें कोई ना हो। हासिद पसंद लोगों से अल्लाह ताला आपको महफूज रखे, शर पसंद लोगों से महफूज रखे, दोस्त नुमा दुश्मन जो छुपे हुए होते हैं अल्लाह ताला आपको उनसे महफूज रखे, आमीन या रब्बुल आलमीन। खुश रहो, आबाद रहो अपनी फैमिली के साथ। नाज़मा सिस्टर हैप्पी बर्थडे टू यू हो गया कुड़िए,
जीती रहो, मुस्कुराती रहो, आमीन या रब्बल आलमीन। अच्छा जी, बढ़ते हैं। और क्या है, होर की है, होर की है, अच्छा जी होर भी है, चल ठीक है। अब बढ़ते हैं इधर साजिद साहब के ब्लॉग। इब्राहिम के लिए शॉपिंग, आए हाय साजिद साहब आज इतने लो लग रहे थे आप, आखिर चरागों की रोशनी बुझा दी आपकी कौसर ने, और आपकी एक भी नहीं सुनी। आपको आखिरकार उसने डिसरेस्पेक्ट के साथ सैंड गड़िच बना के रख दिया है। तो खैर साजिद साहब के ब्लॉग के ऊपर बात करते हैं। हाय हाय, काफ़ी मुझे अच्छा नहीं लगा। साजिद साहब जो है काफ़ी लो लग रहे थे, परेशान भी लग रहे थे, और इब्राहिम की याद आ रही है, बहुत याद आ रही है इब्राहिम की, और उसके लिए कपड़े भी लाया था। तैयबा मुस्तफ़ा आयत इब्राहिम को मिस कर रहे हैं, बल्कि पूरी फैमिली इब्राहिम को मिस कर रही है। हम सोच रहे थे कि सारे वहाँ पे इकट्ठे होंगे और सारे मिल के बच्चे खेलेंगे, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करेंगे। इस तरह से साजिद साहब ने जो है वीडियो बनाई है सुबह सुबह, और काफ़ी लो लग रहे थे, परेशान लग रहे थे। जाहिर सी बात है, औलाद तो औलाद होती है, औलाद की याद तो आती है। आजकल कौसर दी कम थे, इब्राहिम दी जाहिर सी गल है याद तो आएगी, बेटा है तो इसलिए। तो खैर इसमें आपका कोई कसूर नहीं है भाई, उसकी माँ का ही कसूर है। अच्छा, यहाँ पे जो है कहते हैं कि मैंने तो उन्हें कहा था कि वो ले आए, वो खुद ही नहीं आए, तो जब वो नहीं आए तो मैं कैसे जाऊँगा। साजिद साहब ने कहा कि कौसर का रूम जो है, पहले तो उसने अपना उसका रूम दिखाया ना, कौसर वाला दरवाज़ा शरवाज़ा खुला हुआ था, और रूम दिखाया और कहा कि यहाँ पे हमारे मेहमान आए हुए थे, खाला वाले आए हुए थे। अब इनकी खाला आई हुई थी। किसकी सितारा की खाला तो एक ही है, वो शाहरुख की अम्मा। और भी होती हैं अम्मा की कज़ने शज़ने भी होती हैं शायद, पता नहीं अब किसकी बात कर रहे थे ये, और कह रहे थे कि मेहमान आए हुए थे। तो ये रूम खोला, 2 चारपाइयाँ पड़ी थी, बेड के ऊपर तो सारा सामान ही बिखरा पड़ा था, और दिखाया कि यहाँ पे वो लोग उनके बिस्तर वगैरह हम लोगों ने बना दिए थे, वो इस रूम में रुके थे। और मैं इब्राहिम की शॉपिंग करके लाया था। मैं प्राइस मेंशन कर रहा हूँ, ये दिखावा नहीं है, मैं वैसे ही बताना चाह रहा हूँ कि देखें मैं अपने बच्चे की इतनी एक्सपेंसिव जो है वो शॉपिंग करके लाया था, और वाकई काफ़ी एक्सपेंसिव शॉपिंग थी। पिंकी सिस्टर का आई थिंक कमेंट आया हुआ था, उन्होंने कहा एक दौर था कि आपके 3 बच्चे और आपकी सैलरी 20 से 25 हज़ार, हद 30 हज़ार थी, और एक ये देखें कि इनको इतना हाजमा इसका ख़राब है, आप इतना इतना कुछ करते हैं, लेते हैं, उनको परवाह ही नहीं है, वो आपको डिसरिस्पेक्ट ही करते रहते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे जो है साजिद साहब काफ़ी अफसरदा थे, बार बार यही कह रहे थे। मैंने कॉल की थी, उन्होंने कॉल पे मैंने उन्हें बताया था, मतलब कौसर का कह रहा था कि मैं इब्राहिम की शॉपिंग कर रहा हूँ। इन्होंने इस्लामाबाद से शायद शॉपिंग की थी, और कहा कि मैंने जो है यहाँ विलेज आने से पहले ही शॉपिंग की थी। फिर जो है उन्होंने कपड़े शपड़े दिखाए और कहा कि मैंने कॉल की थी कि आ जाना आप लोग, इब्राहिम अपने बहन भाइयों के साथ खेल लेगा। ये भी बड़ी नेमत होती है, पता है आपको, बहन भाई बड़ी नेमत होती हैं, ख़ासकर बचपना, मासूमियत है, आपस में एक साथ खेलना। फिर बड़े होके फिर ये चीज़ें याद आती हैं कि हम जब छोटे थे ना, एक दूसरे के साथ ऐसे ऐसे शरारतें करते थे, खेलते थे। तो ये मेमोरी सारी बच्चे की ना ख़राब कर रही है ये बंदी। खैर कहते हैं मैंने बुलाया था, फिर वो नहीं आई। मैंने कौसर को कहा था कि जो है हमारे आने से पहले आप आ जाना, आप आ जाना और अपने रूम को सेट करना। भाई तुम्हारा घर है, तुम अपने आओ सेट सूट करो, हम भी आ रहे हैं, इकट्ठे रहेंगे, खाएंगे पिएंगे। इस तरह ना गिले शिकवे कम होते हैं, मौका नहीं मिलता तीसरे बंदे को लड़वाने का, समझ आ रही है ना। तो या फिर आपके अपने दिमाग में भी कोई गंद भरा होता है ना, वो भी साफ़ हो जाता है। ये भी हकीकत है, हमारे अपने दिमाग में भी बहुत सारी नेगेटिविटी आ जाती होती है, चीज़ें चल रही होती हैं, दिमाग घूम रहा होता है, तो वो साफ हो जाता है जब आप मिलजुल के बैठते हैं। अब एक बंदा आपको तरले कर रहा है, मिनटे कर रहा है, बार बार बोल रहा है कि तुम आ जाना, तुम अपना घर सेट करो, अपना रूम सेट करो, तुम्हारा घर है। तो खैर कहता कि वो नहीं आई। फिर जो है उसने कहा कि कपड़े वगैरह दिखाने लग गए। कपड़े दिखाए, उसमें 2-3 सूट थे, और जो साजिद लेके आया हुआ था, चेहरा काफ़ी अफसुर्दगी थी, चेहरे के ऊपर बहुत ज़्यादा अफसुर्दगी थी। ठीक है जी। अच्छा जी, पहले तो उन्होंने शूज़ दिखाए बच्चे के, जो 775, 95,
5 रुपए कम, मतलब 700 800 के थे। 800 के जूते कम से कम दिखाए, प्राइस मेंशन खुद की उन्होंने। और उसके बाद जो है सूट दिखाए, ऑरेंज कलर का सूट। एक तो ऑरेंज कलर इब्राहिम जब से पैदा हुआ है ना, इतने ऑरेंज कलर पहने हैं ना, बहुत ज़्यादा बहुत पहने हैं ऑरेंज कलर। अच्छा, वो जो है इस तरह से वो दिखाया। 2250 का आई थिंक था, नहीं 3250 का, 3250 का सूट। फिर जो है एक और दिखाया, कैप शैप थी शायद, वो 1395 रुपये, 5 रुपये का, मतलब 1400 की थी। फिर उसके बाद एक शर्ट दिखाई जो कि 4100 की थी मैं तो प्राइस, एक शर्ट खाली, वो जर्सी टाइप जो होती है, छोटी सी है, 2 साल के बच्चे की, तो इस तरह से मेंशन की हुई थी। और काफ़ी एक्सपेंसिव कपड़े थे। फिर एक और ट्राउज़र दिखाया, उसकी मेंशन नहीं थी। दूसरे ट्राउज़र पे 2600 का एक ट्राउज़र, 2600 का, 2600 का। और दूसरे ट्राउज़र की वो जो है टैग, उन्होंने कहा शायद कोड लगा हुआ था, इसके ऊपर मेंशन नहीं है, तो कोड के ज़रिए ही मैंने बिल दिया है। फिर एक और शर्ट दिखाई, वो 2200 की थी। साजिद ने ढेर सारे जो कपड़े शपड़े बच्चे के 3-4 सूट लिए हुए थे, सारे ही एक्सपेंसिव थे, ब्रांडेड थे, और अच्छी खासी महंगी वाली जो है अपने बच्चे के लिए शॉपिंग करके लाया है। और जब दिखाया और कहा कि भाई मैंने सोचा कि सर्दी होगी वहाँ पे, अपने बच्चे के लिए कपड़े ले जाऊँ, और भाई अच्छा फील कराना चाहता है। सारी देखभाल भी जाहिर सी बात है यही बंदा करता है, हर चीज़ का बहुत ख्याल करता रहा है ये बंदा। लेकिन आखिर चिरागों में रोशनी ना रही, ये कौसर के लिए है। अच्छा जी, उसके बाद जो है कहते मैंने तो बुलाया था, कॉल की थी, पर वो नहीं आए। जब वो लोग नहीं आए तो मैं क्या जाऊँगा। साजिद ने भी फैसला कर लिया है, और उसको भी अकल आ गई है कि जब मैं बुला रहा हूँ, मैं खामद हूँ, मैंने कहा है कि हम आ रहे हैं, तुम वहाँ पे पहुँचो, अपना घर सेट करो। और जो है उठने बैठने के लिए, जाहिर सी बात है जब साजिद गांव में आता है और दोनों फैमिलियाँ एक साथ होती हैं, तो उसकी पहली चॉइस वही कौसर होती है, वो उसके साथ ही रहता है, समझ आ रही है ना, वो उसी के रूम में ही ठहरता है। बेशक बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जो भी हैं साथ में, लेकिन वो प्रेफर अपनी सेकंड वाइफ को करता है, उसके साथ, उनके साथ उठता बैठता रहता है। खैर, खाना शाना भी ऐसे खा रहे होते हैं। उसके बाद जो है कहते हैं कि मैंने तो पहले कहा था कि तुम पहले आ जाना और अपना रूम सेट कर देना बेहतरीन करके, और जो सामान समून है उसको भी सेट करना। मैंने कहा था कि मैं पैसे भेजूंगा काशिफ को या कौसर को, तो आप जो है अलमारी भी मंगवा लेना और अच्छे से उसमें भी सामान अपना सेट कर लेना। लेकिन उसने नहीं माना, वो नहीं आई, तो मैं क्या करने जाऊंगा जब वो नहीं आई, वो मेरा कहना नहीं मान रही। भाई वो वही वाली बात है ना, एक लात उत्ते रखना चाहती है अपनी, ऐसे नहीं होता। अभी भी जब एक ऑप्शन उसके पास है ना, एक होता है ना कि आप सिंगल वाइफ हो, ठीक है ना, तो वो एक ही ऑप्शन होता है। आप उसके पास 2 ऑप्शन है, तू नहीं तेरी याद से ही यादां दे सहारे जी लांगे, दूसरी फैमिली तो है ना, वो उनके साथ रह रहा है। अच्छा, यहाँ पे हमने जब भी देखा है सितारा को साजिद अगर किसी चीज़ से रोकता है ना, वो रुक जाती है, थम जाती है कि यार चलो, वो आजिज़ी दिखा जाती है। लेकिन यहाँ पे हमने जब भी देखा है कौसर को जब जब जो है किसी चीज़ से रोका है साजिद ने, वो नहीं रुकती। ऐसे रिश्ते नहीं चलते मेरी बहन, ऐसा रिश्ता नहीं चलता, कामयाब नहीं होता, आप उसकी बुनियाद ही ख़राब कर रहे हो। लेकिन खैर, अगर साजिद साहब को जूते खाने सर पे ससुराल से, अभी तो ससुराल से जूते ही खा रहा है, हम जहाँ तक देख रहे हैं, तो वो ससुराल से जो जूते खा रहा है उसको अब खाने की या तो आदत पड़ जाएगी, या फिर वो संभल जाएगा। वो फिर बताएगा कि नहीं, अगर तुम हो तो मैं हूँ, सही है ना। हम ज़बरदस्ती किसी का घर नहीं बसवा सकते, हम समझा सकते हैं। तो अभी ये मेरी जो बातें हो रही हैं, ये भी समझा वाली बातें हैं कि अपने जो है ना शौहर के साथ ऐसा आप जो बिहेवियर कर रही हैं ना, ये कोई नहीं करता होता, कोई भी नहीं करता। कोई माँ बाप की जितनी लाडली औलाद ना हो, लेकिन आप लोगों का तो सुना है कि कोई रिश्ते भी सुतीले सुतूले हैं आपके। मुझे नहीं पता कौसर की वालदा सगी है या सुतेली है। सुतेली माँ जिस घर में होती है वहाँ पे बेटियाँ नहीं टिकती यार, सीधी सी बात बताऊँ। वो कहती हैं कि यार मेरा घर जिस तरह का भी है, वहाँ पे खाने को मिलता है नहीं मिलता। यार जिनकी अपनी माएँ भी बैठी होती हैं ना, वो लड़कियाँ भी अपने घर में बहुत ज़्यादा सर्वाइव कर रही होती हैं। आजकल एक ड्रामा भी मेरे सामने आ रहा है, एक बंदा है वो बड़ा मारपीट करता है अपनी बीवी को, लेकिन वो माँ को एक आध दफ़ा थोड़ा सा समझाया, अम्मा वो मुझे मारता है, उसने कहा चुप करके गुजारा कर,
हालांकि वो बहुत ज़्यादा ही कुछ हो रहा है उस लड़की के साथ। वो हमसाई जो है उनकी पुलिस वाली, अब मुझे नाम नहीं आ रहा ड्रामे का, थोड़ा थोड़ा करके मेरे सामने आई जा रहा है, मैं देख रही हूँ। तो मतलब निभाव कर रही होती हैं कि अच्छा यार अब क्या करें, निभा करते हैं क्या, माँ बाप को जाके परेशान करें। अरे यहाँ पे तो आपका सिस्टम ही बड़ा ज़बरदस्त है, आपका बंदा आपकी रिस्पेक्ट करता है, लाड प्यार करता है, आपके बच्चे को प्यार दोनों घर से मिलता है, दूसरी साइड से भी मिलता है, बड़े घर से बड़ी मामा से बहुत प्यार मिलता है, खिला रहे होते हैं, पिला रहे होते हैं, शॉपिंग करा रहे होते हैं, बच्चे खेल रहे होते हैं, मोहब्बत दे रहे होते हैं, तुम्हें और क्या चाहिए हैं, और क्या चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो है साजिद साहब को जनाब इन्होंने रगड़े लगा रहे हैं ये लोग फ़िलहाल, और साफ पता चल रहा है कि इसको बिल्कुल ही दबा के रखना चाहते हैं साजिद को, बिल्कुल ही किसी खाते जोगा नहीं रहने देते। अब ये साजिद के हाथ में अपनी या तो इज़्ज़त अफजाई कराए या फिर बेइज्जत तो होता रहे और फिर रिश्ता चलाता रहे, एडी भी की मजबूरी पई है थानू। अच्छा यहाँ पे जो है कहता है मुझे इब्राहिम की बड़ी याद आ रही है। अब बाप है ना, खून जोश मारता है, आपके हज़ार इख्तिलाफात क्यों ना हो, ये अल्लाह की तरफ से है। एक अमिताभ बच्चन का कोई डायलॉग था, मैं थोड़ा सा भूल रही हूँ, तो उन्होंने बताया था कि ये जो DNA होता है, इस तरह से करके कोई डायलॉग बताया था उन्होंने, वो अपना प्रोग्राम में बैठे थे, फिल्म का नहीं है सीन, तो कह रहे थे कि ये जो DNA होता है ना, ये मकनातीस की तरह होता है, ये होता है खिंचाव, कुदरती तौर पे होता है, इस तरह से कुछ वो समझा रहे थे। मुझे अभी बात थोड़ी सी भूली हुई है, तो बड़ा खूबसूरत करके उन्होंने समझाया था बताया था कि इसकी कशिश अलग होती है। तो वो मैंने जब देखा ना, तो उसके अफसुर्दगी थी चेहरे पे उस बंदे के। साजिद गलती तो तुम्हारी खुद की है, देखा तुमने इस औरत की वजह से अपने बच्चों को डिसरिस्पेक्ट की थी। मैं गई थी बाकायदा आपको समझाने के लिए कि मत करो, अपनी बीवी तुम्हारी जवान जहान बीवी है, अभी इल्ज़ाम नहीं लगे थे, अभी कोई बात नहीं हुई थी, मैंने ये बात पहले जाके बताई थी, क्योंकि दुनिया की छान चानी हुई थी, हम लोगों ने देखा हुआ था। मैंने कहा तुम्हारी बीवी को, बच्चों को तुम्हारे खिलाफ कर देंगे, क्योंकि तुम मौका दे रहे हो, भटकाएंगे, तुम्हारे रिश्ते ख़राब करेंगे। ये वाली बात मैंने पहले जाके बताई थी, आज से जब इसकी शादी हुई थी, उस टाइम सितारा सऊदी अरब में थी, हमें कोई ख्वाब तो नहीं आया था। क्यों? क्योंकि दुनिया देखी हुई थी ना, दुनिया का पता था कि लोग कैसे आपको ख़राब करते हैं, कैसे खुआर करते हैं, आपकी कैसे शादियाँ बर्बाद करते हैं, लोग कान कैसे भरते हैं, जहर भरते हैं, और अलग होने के, अरे अलग हो जाए, अरे ये वो उधर चला गया, तो तू भी ईगो दिखा। नहीं, कभी कभी ईगो नहीं दिखानी होती, आजिज़ी दिखानी होती है। तो यहाँ पे जो है उस टाइम बहुत सारे ऐसे लोग थे जो साजिद को भड़का रहे थे, कह रहे थे कि तूने दूसरी शादी कर ली, अब पहली वाली को छोड़ना की पे है, छोड़ दे। यहाँ तक कि उसका भाई यूट्यूब पे बैठ के कह रहा था कि मेरे भाई के कपड़े नहीं धुले थे। अरे कपड़े नहीं धुले हुए थे, हाथ नहीं है तुम्हारे पास? हाथ हैं, धो तुम लोग। कहीं पे भी नहीं लिखा कि शौहर के कपड़े जो है तुम लोगों ने धोना है, बल्कि ये मिलजुल के रहने वाला होता है। भाई दोनों ही बिजी थे, दोनों ही बिजी थे ना, वो भी जॉब करती थी, वो भी जॉब करता था। ऊंच नीच कभी हो जाती है, लेकिन बहाना चाहिए भैया, ब्याह खड़काने के भी बहाने चाहिए होते हैं। तो साजिद साहब, आप बीवी के खिलाफ भी अगर बोलते होते थे भाइयों को जाके, क्योंकि आपके भाई ने बयान दिया हुआ है कि ये आता है और कहता है कि देखें जी मेरे तो कपड़े धुले हुए नहीं मिलता है। हाँ बताओ, जो पहने हुए हैं वही उतार रही है आपके कपड़े। कौन? वही सेकंड वाइफ। कपड़ों के लिए शादी की थी ना, उसने कपड़े क्या धो के देने, वही कपड़े पहने हुए भी आपके ना लीड़ो लीड़ कर रही है, सही है ना। तो काफ़ी अफसुरता था ये बंदा, और कहता मुझे इब्राहिम की बड़ी याद आ रही। ये हाल है इस बंदी का, अपने घर की दुश्मन आप हैं। इस्लामाबाद वाला घर भी इन्होंने खुद सेट किया साजिद साहब ने। साजिद हर तरह से मुमकिन कोशिश करता है कि मेरा घर बच जाए, मेरा घर चल जाए, मेरा घर बच जाए। कौसर के साथ वो अपना घर बचाना चाहता है, लेकिन वो हर मुमकिन कोशिश करती है कि मैं अपनी जिद, 8 साल वाली, बच्चे नहीं होते 8 साल वाले, मैंने ये टॉफ़ी लेनी है, मैंने ये गुलिया लेनी है, मैंने ये ऐसे खेलना है, ऐसे खेलना है। वो उसी जिद में बच्चा लगा रहता है। भैया आप वो नहीं है, आप मैच्योर लेडी हैं। अरे हम तो दूसरों की कहानियां, स्टोरियां देख के ही सबक सीख लेते हैं। दुनिया है हमारे लिए। जी तुसी लंघ जाओ, हाँ हम बाद में दे देंगे। अरे हाँ अच्छा, बेहोश हो गए।
लगता कोई ट्रैक्टर यहाँ से कहाँ है, गाड़ियाँ ही आती हैं फिलहाल तो। अच्छा जी, यहाँ पे तो जो है क्या कहते हैं कि लोग ना दुनिया से देख के ना सीख लेते हैं। दुनियादारी ऐसे ही होती है ना, दुनिया एक किताब है हमारे लिए। हम किताबें बल्कि वो नहीं हमें पढ़ाती, जो दुनिया हमें पढ़ा देती है। हम दूसरों को देख के ही सबक हासिल कर लेते हैं। लेकिन ये बंदी ने शायद दुनिया देखी नहीं है, अकेला तो घर था, क्या दुनिया देखी होनी है। खैर यहाँ पे जो है इस्लामाबाद वाला घर था तो वो भी इन्होंने साजिद साहब ने खुद सेट किया था, हैं, और इसको तो पता ही नहीं है। ये वाला घर भी था तो साजिद साहब ने खुद सेट किया था। अभी अगर उसने आके कहा है कि तुम आओ अपना घर सेट करो, हम भी आ रहे हैं, हम मिलजुल के इकट्ठे रहेंगे, खाएंगे पिएंगे, दिल में थोड़े से शिकवे शिकायतें अगर कोई होती भी हैं वो भी दूर हो जाती हैं। लेकिन नहीं भाई, इस बंदी ने दूर करनी ही नहीं है, करनी ही नहीं है, ठीक है ना। तो खैर इस घर को तो कम से कम सेट कर ही लेती, लेकिन वो भी नहीं किया गया। तो हो सकता है इकट्ठे रहते तो साजिद भाग के जाता वहाँ पे इस्लामाबाद वापसी पे, उसको तड़फ रहती और जाके फ़ौरन वो मकान शकान ढूंढता। लेकिन लगता है कि ये खुद ही नहीं चाहती रहना, और इनको नीचा दिखाते दिखाते वो खुद ही अपना पठाप बिठा देगी। अब देखते हैं साजिद साहब क्या वाकई डटा रहता है कि ठीक है मैंने तो बुलाया था तुम नहीं आई, या फिर जो है क्या कहते हैं, पिघल जाता है मोमबत्ती की तरह कि चल आजा मेरे बाल माँ, तेरा इंतज़ार है क्या करते हैं। खैर अल्लाह जाने ये बंदी क्यों इस तरह से कर रही है, कौन इसको समझाने पट्टियाँ पढ़ाने वाला है। हस्बैंड को कुछ भी नहीं, मतलब ये समझती है भाई हद है इस औरत को, और ना ही ये भाई को रोक रही है। खैर यहाँ पे लिखा हुआ था कि जितनी भी शॉपिंग करके आप ले आओ साजिद, वो कौसर जो है खुश नहीं होने वाली है। कौसर को जो है सितारा का बंगला चाहिए। स्टोरी लैंड का कमेंट था ये, उन्होंने कमेंट किया हुआ था। अच्छा जी, यहाँ पे जो है अमन स्टाइल सिस्टर है, वो कह रही हैं अब कौसर करना छोड़ दो प्लीज़, इसी बात से उसका नखरे और बढ़ रहे हैं, इग्नोर मूड पर डाल दो उसको, अपनी इज्जत और गिराना चाहते हो तो जितना गिराना चाहते थे गिरा लिए, सब करके देख लिया। इब्राहिम बच्चा है उसका करो, बट कौसर का नहीं। यहाँ पे गीता अंजलि शर्मा कहती हैं साजिद भाई किसी की इमोशनल ब्लैकमेलिंग में मत आना आप प्लीज़। कड़वा करेला कह रही है साजिद भाई किसी भी इमोशनल ब्लैकमेलिंग में नहीं आना, हलीमा अपने वालदैन के साथ रहे, खुद सेट हो जाएगी। मतलब हलीमा वाले मामले में भी लोग इसे रोक रहे हैं। कौसर क्या खुद से इतना अच्छे कपड़े लेके दे सकती थी जो उसने कभी ख्वाब में भी नहीं देखे होंगे। ये क्या है, सुकून सुख हाय, बड़ा मुश्किल नाम है। इब्राहिम की शॉपिंग बहुत अच्छी है, आपने बहुत खूबसूरत अच्छी शॉपिंग की है। अच्छा, तीनों बच्चों के कपड़े तो सितारा के पैसे से आते हैं साजिद भाई, इब्राहिम के कपड़े सिर्फ शायद आपके पैसे से आते होंगे, हमको नहीं पता। नंदनी पुजारी, बड़ा मुश्किल नाम है ये भी। अच्छा जी, बहुत सारे इस तरह से कमेंट हैं। अच्छा, यहाँ पे पिंकी सिस्टर कह रही हैं आपकी सैलरी 20 से 30 हज़ार होती थी, आज एक छोटे से बच्चे के लिए आपने इतने एक्सपेंसिव कपड़े ख़रीद लिए हैं। पैसों की वैल्यू समझो, किसी गरीब को देना दान करो। ब्रांड में क्यों घुसना, नॉर्मल दुकान के कपड़े भी बहुत अच्छे होते हैं। हाँ बिल्कुल, नॉर्मल हम खुद अपने बच्चों के नॉर्मल दुकान से लेते हैं कपड़े यार। बच्चों के हैं क्योंकि वो हर 6 महीने बाद वो हो जाते हैं, 3 दफ़ा 4 दफ़ा आप पहनते हैं उसके बाद ज़ाया, ऐसे होता है ना। फिर आगे अगले साल में आपका बच्चा और ज़्यादा बड़ा होता है। अब यहाँ पे मैं देख रही थी तैयबा पिछली सर्दियों में अपना जूता छोड़ के गई है, यहाँ पे चप्पल अभी इस बार आई है, उसके पैर में ही नहीं फंसा, तो 1 साल का देर था बस। तो वो जूता भी उसका नहीं आया। तो इसलिए मैं समझती हूँ कि ब्रांड से बेहतर है नॉर्मल जो शॉप होती है ना, उससे हम जब खरीदते हैं तो एक तो बच्चा जब बढ़ रहा होता है ना तो वो कपड़े ज़ाया हो जाते हैं। वो 2-3 दफ़ा पहने जाते हैं, उसके बाद फिर वो ज़ाया हो जाते हैं। तो इसलिए जो है या तो इस तरह से साइज़ से लेने चाहिए, थोड़े से ज़्यादा हों ताकि 2 साल चल जाए, पता तो चले कि 2 साल चले। 4 दफ़ा, 1 दफ़ा पहने, 4 दफ़ा मतलब फिर पहन लिए, पता तो चले। तो खैर यहाँ पे जो है
बहुत सारे लोग जो है नाराज़ हो रहे थे और कह रहे थे कि यार ये इस औरत ने अच्छा नहीं किया, बहुत गलत कर रही है और अपने बच्चे के साथ ही गलत कर रही है, अपने बाप से ही जुदा कर रही है। खैर नाज़रीन, फिलहाल मुझे दे इजाज़त। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो है सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।